तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी को ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार। आज दूसरा भाग है उस कलंक का जिसका जिक्र मैंने कल किया था। मेरा नाम सरोज साहू है और मैं आपको अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। कैसा कलंक? कलंक जिसे हम इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। इमरजेंसी जिसका कोई और दूसरा पर्यायवाचक नहीं है। ये जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई 1967 से 1971 के बीच, इंदिरा गांधी वो बन गई जो कि एक आदमी पर ज्यादा विश्वास करने से एक आदमी बन जाता है। जब आप एक इंसान को इतना विश्वास कर लेते हैं कि उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो इंसान कभी ना कभी ये सोचता है मैं कुछ भी करूंगा और पार जाऊंगा। तो इंदिरा गांधी ने भी ये सोचा और उनके सोचने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था पीएन हस्कर का। पीएन हस्कर जो कि कश्मीर के कैडर के अफसर थे। पीएन हस्कर ने एक ऐसा कोठरी बनाया जिसमें अफसर ही अफसर थे और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से शासन चलने लगा, कैबिनेट से नहीं। कैबिनेट को तुच्छ कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सारा शासन चलने लगा और उसमें सबसे बड़ा रूलर बन गए पीएन हस्कर। ये नाम आपको याद रखना चाहिए, पीएन हस्कर, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इतिहास में जो पर्दे के पीछे रहते हैं और पर्दे के सामने उनके हाथों में बंधी हुई यूं रस्सी से खेलती हुई खिलौने। पीएनएस हस्कर एक ऐसे आईएएस अफसर थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को इतना बड़ा बना दिया कि दलितों के बीच, औरतों के बीच और माइनॉरिटी के बीच कांग्रेस का एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो गया। जबरदस्त माई माई कहकर लोग इंदिरा अम्मा कहकर, इंदिरा माई कहकर लोग उनके पीछे घूमने लगे, आगे पीछे घूमने लगे, धुन मिलाने लगे। ऐसे में 1969 में कांग्रेस फिर दो भाग हो गया और इंदिरा गांधी का पार्ट आ गया, कांग्रेस आए। जो कांग्रेस जिसको सिंडिकेट कहा जाता था, जिसमें पुराने लोग थे, उन सबको पीछे छोड़ दिया इंदिरा गांधी इन अफसरों के चलते हुए। और 1972 से वो खेल शुरू हुआ। 1975 में आप लोगों ने देखा कि इमरजेंसी में तब्दील हुआ। मतलब इंदिरा गांधी ने सोच लिया कि भारत में भगवान कोई है
तो मैं हूं, अगर मैं नहीं हूं तो भारत नहीं है। भाड़ में जाए भारत। भारत एक देश है, ये तक सोचा नहीं इंदिरा गांधी। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि भारतीयों की वजह से सोचा। अब जैसे चल रहा है, आप किसी के विरुद्ध कुछ कहते हैं तो हजारों लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, मां बहन की गाली देते हैं, आपको पकड़ के मार देंगे, आपको ऐसा लगता है। ऐसे पावर किसी को भी मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बार बार प्रूव हो चुका है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और हम महाभारत से एक ही चीज सीखते हैं, सबसे बड़ी सीख, जिसका सामर्थ्य ना हो, उसका कितना भी अधिकार हो, उसे राजा नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र को सिर्फ अधिकार के लिए जब राजा बनाया गया, उसके बाद ही दुर्योधन ने अपने लिए राजगादी का मंत्रणा शुरू किया। यही हुआ। महात्मा गांधी ने जब इन दो ठो बिल्ली, एक जिन्ना एक नेहरू, इन दोनों बिल्लियों की जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पाए, तब उनको चर्चिल के ऊपर छोड़ दिया। और चर्चिल ने वो बात प्रेजेंट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि वहां पर से ठीक हो गया कि भारत को दो भाग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लोग एक साथ रह नहीं सकते। तो जब दो भाग किया गया, एक भाग को जब उनका देश कर दिया गया, तो दूसरा भाग हमारा देश हो जाता। फिर वही गलती हुआ, हमारे देश को भी उनके लिए खुला रखा गया। और मरते मरते प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने बेटी के हाथों में थमा दिया ये शासन। मतलब जिस डेमोक्रेसी की चैंपियन कहा जाता था जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने चाइना को दस 10,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन छोड़ दिया, उन जैसे कायर प्रधानमंत्री जब युद्ध को गए, बिना किसी साजो सामान के युद्ध को कूद गए और इतना लोगों को मरवा दिया। यह भारतीय आर्मी की डिसिप्लिन है कि वो उलट के दिल्ली पर अटैक नहीं की, वरना इन लोगों को फांसी पर झुला देना चाहिए था। एक बाप जब अपने बच्चों की रखवाली नहीं कर सकता, उसको उन्हें खाई पे फेंक देने की भी कोई अधिकार नहीं है। That amounts to manslaughter. You can't kill your own children. तो प्रधानमंत्री को ये अधिकार कहां से आ गया कि वो देश के वीर जवानों को मौत के मुंह में धकेल दे बिना कोई साजो सामान।
आज उसी चीज का हम लोग भुगत रहे हैं। तो उन्हीं नेहरू साहब ने जो दे दिया हमें इंदिरा गांधी की टाइटल इंदिरा गांधी कैसे हुई, ये तो एक बड़ी सवाल है अभी तक। और उसके बाद इंदिरा गांधी के बच्चों का नाम कैसे राजीव गांधी और संजय गांधी हो गया, ये भी एक सवाल है। लेकिन सवालों को छोड़िए, ये सवाल उन लोगों के साथ खत्म हो जाती है जो लोग अपने घर में 3 भारत रत्न रखे हुए हैं। लेकिन इन लोगों ने कभी महात्मा गांधी को भारत रत्न देने की सोचा तक नहीं, और उन महात्मा गांधी को कभी भारत रत्न नहीं दिया गया। बात यहां तक पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दिया कि महात्मा इज मच बिगर देन द भारत रत्न। तो जब 73 और 74 में गुजरात में नवनिर्माण योजना शुरू हुई और छात्रों की बीच विशृंखला शुरू हो गया, तो चिमन भाई पटेल को ये करके रिजाइन करके छोड़ देना पड़ा। और 75 में मैडम जी ने डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी। कल तो मैंने आपसे कहा था किस तरह 1 करोड़ लोगों का बंध्याकरण कर दिया गया, वैसे ही सिखों के ऊपर बहुत जुल्म हुए और इमरजेंसी हमेशा के लिए एक कलंकित अध्याय बन के इस भारत को स्मरण दिलाता रहेगा कि किसी को भी इतना पावर मत दो कि वो पावर ही उसे बर्बाद कर दे, और वो बर्बाद होते होते भारत को बर्बाद कर दे। इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है ये दूसरे भी जानने चाहिए तो शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये थ्रू फेसबुक नहीं हो सकता, आप इसको यूट्यूब खोल के अपने नाम से आप इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद। सरोज।